Today's meditation topic is forgiveness. Forgiveness from our own oneself and forgiveness from everyone else. आज सबको माफ करते हैं और खुद को भी माफ करते हैं. आंखें बंद. Give rest to your back if you need. चश्मा उतार दें. नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. हर आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करना है. बॉडी को, मन को, दिमाग को एकदम ढीला छोड़ देना है. फॉरहेड पे कोई टेंशन नहीं, रिलीज कर दीजिए. जॉज में आपके आंखें एकदम ढीली छोड़ दीजिए. देखिए आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए. एकदम कंफर्टेबल. सांसों पे ध्यान. हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को हमें देखना है, एकदम रिलैक्स होकर. अब हम हार्ट एलिवेशन प्रोसेस करेंगे. अपने दिल पे हाथ. कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट. राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड फील द हार्ट बीट. अपनी धड़कनों को महसूस करें. अपने दिल को महसूस करें. फोकस करें अपने हार्ट पर. और देखें कैसे एक्सपैंड हो रहा है. आज हम एक ऐसा पल याद करेंगे जब हमने किसी को माफ किया था और बहुत खुशी हुई थी. उनकी गलती भी थी, पर फिर भी हमने उन्हें माफ किया और हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ. प्राउड फील हुआ खुद पर. देखें अपना दिल कितना खुश हो रहा है. आपका दिल कितना बड़ा है कि आप किसी की भी गलती को माफ कर सकते हैं.
कई बार हम खुद भी गलती कर लेते हैं, पर हम खुद को कितनी आसानी से माफ कर देते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। एक ऐसा पल, that one moment, one event when you forgive someone else, उनकी गलतियां समझते हुए फिर भी नजरअंदाज किया, फिर भी उनको माफ किया, और कितनी खुशी हुई। उस खुशी को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। उस एहसास को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। एब्जॉर्ब करें। देखें वो फॉरगिवनेस, वो इमोशन, वो खुशी आपके शरीर के बाहर भी फैल रही है, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस अब सब तरफ आपको दिख रहे हैं, आपके जीवन को खुशनुमा बना रहे हैं। आप अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं, फॉरगिवनेस की। उस पल को याद करें और स्माइल करें। स्माइल्स ऑन योर फेसेस। पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने ऑरा के रूप में, ऑरा से बाहर, आपके रूम में, हर तरफ महसूस करें। आपके घर में हर तरफ वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलती जा रही है। आपके घर के आसपास, पूरी एरिया में जहां आप रहते हैं, पूरे शहर में, शहर के बाहर, पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में, पूरे विश्व में, हर तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। पूरा ग्लोब उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से कवर हो गया है। देखिए आपका मन कितना खुश है। सिर्फ एक माफी से आपने कितना कुछ पा लिया है, और कितना कुछ दे सकते हैं आप इस दुनिया को। उस खुशी को, उस पल को, उस पॉजिटिव माइंडसेट को एब्जॉर्ब होने दीजिए अपनी बॉडी में, और हर तरफ उसे महसूस करिए। एक सुकून महसूस हो रहा है, एक शांति महसूस होती है। अब हाथ फिर से अपने लैप पर,
और सांसों पे ध्यान देंगे। महसूस करें आप ठंडी सांसें ले रही हैं। योर इन ब्रेथ इज कूल एंड योर आउट ब्रेथ इज वार्म। आप डिवाइन लाइट इनहेल कर रही हैं, कूल एंड वाइट लाइट, एंड एक्सेलिंग वार्म एंड ब्लैक लाइट आउटसाइड। महसूस करिए उस ठंडक को। एक वार्म कूल लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी आप ब्रीद कर रही हैं, जो पूरे शरीर को ठंडक देती है और रिलैक्स कर देती है। और जो भी मन में डर है, गुस्सा है, जो भी नेगेटिविटी है, वो आप एक्सेल कर रहे हैं। उस वार्मथ को, वार्म ब्रीदिंग को महसूस करिए, आप एक्सेल कर रहे हैं। ब्लैक लाइट, breathing in positive energy and breathing out all the toxins in your body, all negativity, negative thoughts, memories. See it leave your body in the form of black light. Breathe in positive energy and breathe out negative energy. आपकी पूरी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी से भर गई है और एकदम रिलैक्स, शांति। और पूरी नेगेटिविटी हमने बाहर फेंक दी है। जितनी भी बॉडी में स्टिफनेस है, टॉक्सिन्स हैं,
हम सब अपने सांसों के द्वारा उसे बाहर फेंक दिए हैं। See all negativity, toxins, sad memories getting released. और अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी बॉडी पॉजिटिविटी से भरती जा रही है। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाते हुए देखें। उन्हें सिर्फ वॉच करना है। विचार आते और जाते रहेंगे, उनमें अटकना नहीं है। सिर्फ देखना है हम क्या सोच रहे हैं। ध्यान पूरा सांसों पर। पॉजिटिव एनर्जी इनहेल कर रहे हैं। वाइट पॉजिटिव एनर्जी। एंड exhale all the negative energy. Black negative energy. मंदिर भी जा सकते हैं। अब मन में सोचें, मन में रिपीट करना है। आई कंप्लीटली फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को पूरी तरह से माफ करती हूँ। मुझसे जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई है, मैं खुद को हर गलती के लिए माफ करती हूँ। I forgive myself for all known and unknown mistakes I have done in my life. Please forgive me. जाने अनजाने में मैंने जो भी गलतियां की हो, मुझे उसके लिए माफ करिए। हे ईश्वर, मुझे उन सारी गलतियों के लिए माफ करिए जो मैंने अपने जीवन में की हैं। Love me and forgive me for all the known and unknown mistakes that I have done in my life.
हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने जो भी मुझसे गलती हुई हो उसे माफ करे और मुझ पर कृपा बनाए रखे। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम हमारे सारे दुख दर्द, जितनी भी मेमोरीज हमने जमा करके रखी है, अच्छी बुरी, सबकॉन्शियस में हमारे, जाने कितने ही जन्मों से, जब से ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, उसे हम रिलीज करते हैं। खुद को माफ करें। क्योंकि हम माफी के हकदार हैं। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, कभी जानबूझ के या कभी अनजाने में। बहुत जरूरी है कि हम खुद को क्षमा करें, खुद को माफ करें। मन में बार बार दोहराएं कि मैं खुद को माफ करते हूँ, अपनी हर गलती के लिए जो मैंने जाने या अनजाने की है। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरी हर गलती के लिए जो मैंने अपने जीवन में या पिछले कई जन्मों में मैंने की होगी, उसे माफ करे और मुझ पर ऐसे ही बस कृपा बरसाते रहें। मुझ पर प्रेम बरसाते रहें। अब हर उस सिचुएशन को, हर उस व्यक्ति ने जिसने आपको हर्ट किया हो कभी, जाने में या अनजाने में, उसे क्षमा करें। किसी के भी व्यवहार से, कोई सिचुएशन से आपका मन दुखा हो, उन्हें माफ करें और भगवान से कहें कि मुझे शक्ति दे कि मैं सबको माफ कर सकूं।
जिस तरह मैं खुद को माफ करती हूँ अपनी हर गलती के लिए, उस तरह मैं अपना दिल बड़ा करके हर उस व्यक्ति को, सिचुएशन को माफ कर सकूं। ऐसी कृपा मुझ पे करें। लीव करना है क्या माँ? मैं अपनी हर गलती के लिए खुद को माफ करती हूँ, जो मैंने जाने या अनजाने की हो। और हर उस व्यक्ति को भी माफ करती हूँ, हर एक सिचुएशन को माफ करती हूँ जिसने मुझे किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है, चाहे जाने या अनजाने। मैं ये समझती हूँ कि जानबूझकर कोई किसी का दिल नहीं दुखाता है। हम परेशानी में बहुत कुछ बोल जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सबको क्षमा कर सकूं। मुझ पर अपना प्रेम और कृपा बनाए रखें। Please forgive me for all the mistakes I have done in my life, knowingly or unknowingly. I completely forgive myself, forgive others, or any situation which has knowingly or unknowingly disturbed me, hurt me. जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो खुद का दर्द कम करते हैं। दूसरों को माफ हमें खुद को शांति देने के लिए करना है, आगे बढ़ने के लिए देना है। उन्होंने सही किया, गलत किया, वो उनका कर्म है। मुझे मेरा गुस्सा, मेरी नफरत, मेरे नेगेटिव इमोशंस से मुक्ति चाहिए। इसलिए मुझे दूसरों को माफ करना है। जब मैं दूसरों को माफ करती हूँ
तो मुझ में एक सुकून और शांति पैदा होती है। एक सुखद अनुभव महसूस होता है। पावरफुल महसूस होता है। मैं जब खुद को माफ करती हूँ, मैंने जो मेमोरीज बना के रखी है, पेनफुल मेमोरीज, अपने बॉडी में, अपने सेल में, अपने मन में, जो कि मुझे आज अपने प्रॉब्लम के रूप में दिख रही है जीवन में, उससे मुझे मुक्ति मिलती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। तो आज मैं सब उन दर्द भरी यादों को, मेमोरीज को रिलीज करती हूँ। खुद को माफ करती हूँ इतने दिन स्टोर करने के लिए ये सारी मेमोरीज को, नेगेटिव इमोशंस को, जो कि टॉक्सिन्स के रूप में मेरे शरीर में बैठ गए हैं। आज हर एक सेल से उन्हें मैं मुक्ति देती हूँ और जाने देती हूँ। I let go of all the negative memories that I have stored in my cells. I release them. I release all the toxins from my body. All fear, anger, negative emotions, feelings that do not serve me anymore. I let them go. I release them. आज हमने ये सब रिलीज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि और ये स्टोर नहीं होंगी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे इमोशंस क्रिएट करते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन इमोशंस को रिलीज करते रहें। हमारे जीवन में वो लोग आसपास ही होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं, हमारे अपने, हमारे बहुत क्लोज। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समय लेकर उन सब विचारों को रोज क्लियर करते रहें, उन्हें अपने शरीर में घर ना करने दें। जिस तरह से हमारे घर की सफाई करना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह हमारे मन की भी सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, किसी भी तरह का हर्ट किसी ने आपको दिया है, वो आपसे बढ़कर नहीं है, आपकी खुशी से बढ़कर नहीं है। हर गांठ जो आपने मन में बांध रखी है, मेमोरीज के रूप में, टॉक्सिन्स के रूप में, उन्हें याद करें और जाने दें। देखिए कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं आप।
आपकी पेनफुल मेमोरीज कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। आपने उसे गांठ बांध करके, टाइट टाइट गांठें बांध करके मन में रखा है कि मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकती। पर आज उन सभी गांठों को खोलना है, उन सभी यादों को जाने देना है, आपके सुकून के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी खुशहाली के लिए। उन्होंने जो किया वो उनकी मनस्थिति के हिसाब से किया। वो उनके कर्म है। जैसे ही आप उन बातों को जाने देंगी, एक खुशी, एक उल्लास, एक फ्रीडम, हल्कापन महसूस करेंगे। आपका तन मन एकदम लाइट और हल्का फील होगा। जाने दें उस दर्द भरी यादों को, हर गांठ को खोल दें। क्यों ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया? क्यों इसने मुझे इतना दर्द दिया? ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हम वो ही बात बार बार याद करते रहते हैं, इसलिए ये सिचुएशंस हमारी लाइफ में बार बार आते रहती है। आज जाने दें हर उस सिचुएशन को, हर उस बात को, हर उस गांठ को जो आपने बांध के रखी है। खुद को हल्का महसूस करें, खुद को सुकून दे, शांति दे। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जैसे ही आप उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति से जुड़ी मेमोरीज को, या ज्यादा व्यक्तियों को, आप उन मेमोरीज को जब जाने देते हैं, उन सिचुएशंस को जब आप रिलीज करते हैं, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। You will be able to enjoy life like never before. A sense of freedom, happiness within, inside and outside. फिर से सांसों पे ध्यान। Inhale love and peace. And now exhale hope and confidence. क्योंकि अंदर अब हमारे सिर्फ पॉजिटिविटी ही है, तो हम इनहेल भी पॉजिटिविटी करेंगे और एक्सहेल भी वही होगा। जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा।
हर आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करें और देखें आपका मन और तन एकदम शांत और रिलैक्स हो गया है। आज बहुत सारी गांठें आपने खोली है, बहुत सारा बोझ हल्का किया है। एकदम हल्का फील कर रहे हैं आप। यही दर्द आपके शरीर में बीमारी बनके दिख रहा था अभी आपको। अब आज आज महसूस करेंगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, हल्कापन महसूस कर रहे हैं। आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये रोज मेडिटेशन करेंगे। फॉरगिवनेस मेडिटेशन, लोगों को माफ करना। अभी तक जो भी टॉक्सिन्स और मेमोरीज थी हम उसे रिलीज कर चुके हैं। आज पूरा डेटा हमने खाली कर दिया है हमारे दिमाग से। सब कुछ सॉल्व हो गया है। अब आप फ्री हैं, रिलैक्स हैं। उस हल्केपन को महसूस करिए। शांति, खुशी, सारे इमोशंस को महसूस करिए। और मन में जिस व्यक्ति के लिए आपने सब रिलीज किए हैं इमोशंस, देखिए उन्हें प्यार भरी नजरों से और प्यार भेजिए। उन्हें प्यार की जरूरत है। अब आप भरे हुए हैं, आप में पावर है, आप दे सकते हो। आपके पास ईश्वरीय शक्ति है, इनकी कृपा है। देखिए हीलिंग एनर्जी और प्रेम भरी एनर्जी आप उन्हें दे रहे हैं। और उन्हें कहिए कि जाइए, मैंने आपको माफ किया। कैसा महसूस हो रहा है जब आप उनको कह रहे हैं? आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? कितना सुकून महसूस हो रहा है? आज हमने सारे दर्द, सारे टॉक्सिन, सारी मेमोरीज को रिलीज कर दिया है। सारी सफरिंग्स को खत्म कर दिया है। इस मोमेंट में मैं सिर्फ शांति और सुकून है मेरे अंदर। अब प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। देखें हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट, वाइट लाइट।
धन्यवाद करें खुद का और उस ईश्वर का जिसने आपको ये शक्ति दी कि आप खुद को भी माफ कर सके और हर एक को आप माफ कर सके। धन्यवाद उस गुरु का जिसने आपको मदद की कि आप इन सब को माफ कर सके, खुद को माफ कर सके। अब उस ईश्वर को जिसे आप मानते हैं, उसे अपने सामने देखें, हाथ जोड़े, आपके सामने खड़े हैं वो। अपना सर उनके चरणों में झुकाएं और उन्हें धन्यवाद करें इस मोमेंट के लिए, इस शक्ति के लिए। वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने खड़े हैं। आप जो उनसे मांगना चाहते हैं अभी वो आपको वरदान देंगे। आपकी हर खुशी, जो भी आप चाहते हैं, ये मौका है आपके पास। खुद को सरेंडर कर दें उनके सामने और धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, इस खूबसूरत शरीर के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए। उनकी कृपा के लिए, प्रेम के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए। समय समय पर वो आपको इंट्यूशन के रूप में गाइडेंस देते हैं। जो कुछ भी आप उन्हें कहना चाहते हैं, उनसे जो भी चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष आपके सामने है। अब धीरे धीरे वर्तमान में आ जाएं। अपने हाथों को रगड़ें और ये एनर्जी को आंखों पे ट्रांसफर करें, अपने सर पे, फेस पर, कंधों पर और पूरे शरीर पर ट्रांसफर करेंगे। फिर से हाथों को मसलें, फिर से हाथों को रगड़ें। रब योर हैंड्स एंड फील दैट एनर्जी बॉल बिटवीन योर हैंड्स। उस एनर्जी बॉल को महसूस करें और इस पावरफुल हीलिंग एनर्जी को जो आज आपने जनरेट की है, फॉरगिवनेस को, उसे अपने नियर एंड डियर वंस को ट्रांसफर करें। देखिए ये एनर्जी को ट्रांसफर होते हुए, उन्हें हील करते हुए।
अब अपने हाथों के बीच पूरे अर्थ को देखिए, पूरे विश्व को देखिए, पूरे यूनिवर्स को देखिए, और हर एक को माफ करना है आज। जाने अनजाने आपने किसी को भी दुख पहुंचाया हो या किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो, हर एक को माफ करें। और देखें कि वो कितने खुशहाल हो रहे हैं। सी द स्माइल्स ऑन एवरीवन्स फेसेस ऑन दिस ग्लोब। दे आर थैंकिंग यू for sending such loving energies to them, for all the healing energy you send it to them every day. अब भगवान को हम धन्यवाद दें इस मोमेंट के लिए, इस हीलिंग के लिए। और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कोई कुछ भी शेयर करना चाहे, खुद को अनम्यूट करें। You can unmute yourself if you want to share today's experience. कुछ हल्कापन लगा हो, कोई लाइट दिखी हो, कोई व्यक्ति दिखे हो। Today's experience was, Nirmala ji, very, very, very awesome. थैंक यू। And feeling so light, so light. एकता जी, सोनल जी, यस ममता मैम। जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैम फीलिंग वेरी लाइट। कल किसी वजह से सेशन नहीं अटेंड कर पाए हम, बट टुडे आई एम वेरी रिलैक्स। थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर वंडरफुल सेशन। मैं ये चाहती हूँ कि आज तक आप ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ये आप रात में भी इसे रिपीट करिए, तो आपको जो इफेक्ट मिलेगा ना उसका बहुत ज्यादा मिलेगा। ओके सोने से पहले अगर आप करते हैं इसको तो। मैं ओके। डेली आपको लिंक भेज ही रही हूँ। हाँ, किसी लिंक भी पेज मिस पे भी देखा अगर हो रहा हमने। है तो आप उसे कभी भी दोपहर में भी कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है तो। जरूरी नहीं है, देखिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सबसे पहले सुबह करें, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। यस यस यस। ठीक और है ना रात मैम, में सोने बिल्कुल। से पहले तो अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा। हाँ ओके जरूर मैम। थोड़ा लंबा होता है, बट आपने 21 दिन निकाले हाँ, हैं खुद के लिए, तो उसे बिल्कुल। 42 कर दीजिए अब। ठीक है ना मैम, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए सोनल जी, आप कुछ मैं कहना तो ये चाहेंगी। योगिता मैं तो जी, ये यस। कहना चाहूंगी मैम कि डेली मतलब ये 21 दिन का ना हो के मे बी ये 2 महीने का या 3 महीने का हो तो हमको रिलैक्स मतलब ला- हम आपकी तरह ही कुछ थोड़ा सा मतलब 10% हो जाए, जो आप इतना हैप्पीनेस इतना मतलब जॉयफुल लाते हो हमारे लाइफ में। तो योगिता बिल्कुल। जी, आप डेफिनेटली इस चीज के लिए निर्मला जी को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। यस एब्सोल्युटली मैम। हाँ, मतलब और एक उसको आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 2 2 months। बिकॉज रियली आपने जो बात उठाए है ना, कि वो एक समय की बात नहीं है कि ये 21 दिन में सारी चीजें डिलीट हो जाती है। हाँ नहीं, और वो कंटिन्यू में आती है ना मैडम, हम एक ही दिन में तब करेंगे, वो अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है तो हम टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, निगेटिविटी निकाल रहे हैं, ये वो। तो कैसे एक कंटिन्यूशन में वो 2 महीने या 3 महीने का पीरियड रहेगा ना, तो मे बी हम कुछ आप दोनों की तरह हो पाए कुछ एटलीस्ट। देखिए हम बिल्कुल बहुत, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं निर्मला जी से इस चीज के लिए। हाँ, निर्मला हाँ जी, आप कुछ शेयर कर रहे थे। हाँ हम बहुत कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इन 21 दिनों में बहुत एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि 21 दिन बहुत कम होते हैं। हमें एक एक जीवन की एक एक मेमोरी को रिलीज करना होता है, बट इसके लिए आपको मुझसे डायरेक्टली जुड़ना होगा, है ना। हर चीज फ्री में हम बहुत कुछ दे रहे हैं, बट हर चीज फ्री में नहीं। मैं कितना टाइम दूंगी आप लोगों को, है ना। तो अगर आप कुछ चाहते हैं, अपने जीवन को सच में सुधारना चाहते हैं, खुद को प्रायोरिटी दीजिए और जुड़िए मुझसे। हमारे 3 महीने के एकता जी, कोर्सेज होते हैं, 7 डेज के कोर्सेज होते हैं, तो आप वो करिए और खुद में चेंजेस महसूस करिए। यस मैम, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। एकता जी, आप योगा क्यों नहीं कर रहे हो? आप 2 ही दिन ज्वाइन करें। मैम आई टोल्ड यू ना कि हम किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो कल का सेशन भी इसलिए नहीं हुआ बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। तो अच्छा अच्छा, आज आज स्टेशन, मैं ओके। ज्वाइन करूंगी। हाँ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आज हमारा बॉटल योगा है। ओके, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है? नहीं, कुछ नहीं, बॉटल लगेंगी आधा आधा लीटर की ओके पानी की। आई टेल इन द क्लास ओनली। ओके ओके। सोनल जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? जी, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। दिन पे दिन ऐसे लग रहा है कि कुछ अलग 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 चीजें महसूस हो रही है अंदर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। बस इसी मेडिटेशन को डेली रात में भी सोने से पहले अगर आप रिपीट करेंगे ना, तो रेपिटेशन होता है उसी फीलिंग का फिर से, हम्म, है ना। जैसे हम डेली एक अलग फीलिंग पे कर रहे हैं, तो अगर आप फिर से वही फीलिंग रात में भी रिपीट करेंगी, और रात में हम सो जाते हैं ये सोच के, ये करके, तो वो बहुत अच्छे से। अब दिन भर तो हम अपने कामों में रहते हैं, तो ये जो हमने किया है थोड़ी देर ही रहता है, बट जब आप रात को हम्म, करके सोते हैं ना, तो वो आपके हम्म। सबकॉन्शियस में जाती है ये सारी बातें, और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो फिर से अगर आप रिपीट कर सकें, तो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास, तो फिर से उन्हें सुनिए। ईयरफोन्स लगा के सुने, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? वैशाली जी, आरती जी। हाँ मैम, मैंने कल रात में सुना था आपका रिपीट, बहुत अच्छा लग रहा था। बढ़िया बढ़िया। आज का मेडिटेशन अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा। चलिए, तो आज का सेशन हम खत्म करते हैं यहीं पे। कल से फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो मुझे बता दीजिए, अगर आपने कुछ सोचा हो। निर्मला जी, यस। कई बार क्या होता है कि हम जहां पर हमारा गुस्सा निकालना चाहिए या फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहिए, पर वो वहां ना निकलते हुए, बहुत कॉमन है ये, बच्चों पर निकलता है। यानी कि हम हमारे बच्चों पे या बहुओं पे, मतलब मेन कैसे ना, कमजोर लोगों के ऊपर निकालते हैं या बाइयों पे। तो उस पर भी हम। एंगर मैनेजमेंट पे हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे ये बात समझना जरूरी है कि एंगर है क्या। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो 5 मिनट में एक बात समझाना चाहूंगी। हम बहुत कुछ दिन भर में खाते हैं, पीते हैं, बाहर जाते हैं, घर में भी खाते हैं, कई बार हमें अपचन हो जाती है ना। तो दो बातें होती है, या तो आप वॉमिट कर देते हो या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या तो आप उस चीज को अंदर दबा के रख लेते हो या आप बाहर उगल देते हैं। तो ऐसे ही हम दिन भर में कितनी बातें सुनते हैं। कई लोग हमारे आसपास होते हैं, कुछ बातें हम पचा पाते हैं, कुछ नहीं बचा पाते हैं ना। दिमाग है, बहुत कुछ खाते रहता है, इधर से लेता है, उधर से लेता है। तो कभी कभी जो मेंटल अपसेट है, वो एंगर के रूप में, वॉमिट के रूप में निकलता है। तो जब कोई वॉमिट करता है तो आप क्या करते हो? उसके सामने जाके खड़े होते हो? अगर पेट किसी का खराब है और वो वॉमिट कर रहा है, तो आप उसके सामने तो नहीं खड़े रहते ना। आप भी वॉमिट करना शुरू कर देते हैं? नहीं।
पर जब कोई मेंटल वॉमिट कर रहा होता है, हम उसके साथ साथ में हम भी शुरू हो जाते हैं। और नहीं तो हम उसे दबा के रख देते हैं अंदर, और वो बर्स्ट होता है हमारा कमजोर लोगों पे, जो हमसे कमजोर है, जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो पहले तो एंगर को समझिए, और हम कोशिश करेंगे कल उसे मैनेज करने की। चलिए, आज का सेशन फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से कल मिलेंगे सुबह। Thank you, ma'am. Thank you. बाय।